क्या मेरे बर्थ चार्ट में राजयोग है? किस नंबर से राजयोग बनता है? और अगर राजयोग के नंबर ही नहीं है तो क्या करें? ऐसे सवाल हर व्यक्ति के मन में होते ही है। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि कौन से नंबर से राजयोग बनता है, आपके बर्थ चार्ट में कितने टाइप के राजयोग होते हैं, और अगर राजयोग है ही नहीं तो क्या सोल्यूशन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भंवर सिंह सैनी और आप देख रहे हैं डिकोड योर डेस्टिनी, जहां नंबर्स बोलते हैं और हम उसकी लैंग्वेज को डिकोड करते हैं। तो दोस्तों, बर्थ चार्ट यानी न्यूमेरोस्कोप में 3 प्रकार के राजयोग होते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक आपके बर्थ चार्ट में आ जाए तो ये योग आपको 0 से हीरो बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राजयोग नंबर 1 की। ये तब बनता है जब आपके बर्थ चार्ट में नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 तीनों प्रेजेंट हो जाए। नंबर 4, 5 और 6 की लाइन को बोलते हैं राजयोग नंबर 1। ऐसे लोगों का लक फैक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, यानी अगर किसी व्यक्ति को सक्सेस मिलने में 10 साल लगते हैं तो इन्हें वही सफलता सिर्फ 3 साल में मिल जाती है। ये सफलता को नहीं ढूंढते, सफलता इन्हें ढूंढ कर आती है। लेकिन अगर इनके पास राजयोग होने के बाद भी ये लाइफ में सक्सेस नहीं है तो उसमें गलती इनकी खुद की होती है, क्योंकि भगवान ने तो उन्हें ये योग देकर भेजा है लेकिन उन्होंने उसका सही यूज नहीं किया। जैसे अगर ऐसा व्यक्ति सिर्फ एक जॉब करता है 50 से 60 हजार रुपए की सैलरी में, तो वो अपने पोटेंशियल का सिर्फ 5% भी यूज नहीं कर रहा। ऐसे लोगों को जॉब नहीं करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए जहां वो अपनी क्रिएटिविटी, लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग का यूज कर सके। ये योग आपको 0 से हीरो बनाने की ताकत रखता है। नंबर 4, 5 और 6 की लाइन में नंबर 4 होता है राहु का नंबर, जो देता है डिसिप्लिन, करेज और डेयरिंग, सिस्टमेटिक प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग का मास्टर होता है और इनके आइडिया बहुत ही यूनिक होते हैं। और नंबर 5 होता है मरकरी यानी कि बुध का, जो लाइफ में स्टेबिलिटी लाता है, सक्सेस, हेल्थ और इमोशन में बैलेंस बनाता है। लॉजिकली और फास्ट डिसीजन मेकिंग का सिंबल है नंबर 5। और नंबर 6 होता है वीनस का नंबर यानी कि शुक्र का नंबर, जो देता है मनी एंड लग्जरी, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनाता है और कनेक्शन क्रिएट करने में एक्सपर्ट होता है। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में ये तीनों क्वालिटी मौजूद है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं दूसरे राजयोग की। ये तब बनता है जब आपके बर्थ चार्ट में नंबर 2, नंबर 5 और नंबर 8 ये तीनों अंक मौजूद हो। नंबर 2, 5, 8 की लाइन को हम बोलते हैं अर्थ एलिमेंट, और इसका मतलब ये होता है कि अगर आप रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन जैसे काम में हो तो आप बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो। जैसे अगर आपके पास 2, 5, 8 की लाइन कंप्लीट है लेकिन आप प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर ये राजयोग फलित कैसे होगा। नंबर 2, 5, 8 की लाइन में नंबर 2 होता है मून का, जो देता है काल्मनेस, सॉफ्ट स्पोकन और सौम्य स्वभाव, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग देता है। जब जब ये लोग अपनी इंट्यूशन का यूज करते हैं तो डिसीजन मोस्टली करेक्ट ही होते हैं। नंबर 5 होता है इसमें मरकरी का, बुध का, जो देता है ग्रोथ और स्टेबिलिटी, लाइफ में डिसीजन लेने का परफेक्ट टाइमिंग देता है, फास्ट थिंकर और एडजस्ट करने वाले होते हैं। नंबर 8 होता है सैटर्न का यानी कि शनिदेव का, जो देता है फाइनेंशियली मैनेजमेंट, पेशेंस सिखाता है और हर सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में ये लाइन कंप्लीट है तो समझ लीजिए आपके अंदर एक किंग छुपा है। अब बात करते हैं थर्ड राजयोग की। ये तब बनता है जब आपके बर्थ चार्ट में नंबर 9, नंबर 5 और नंबर 1 की लाइन कंप्लीट होती है। इस लाइन को हम सिंबल ऑफ सक्सेस भी बोलते हैं। ऐसे लोग फाइटर होते हैं, कितनी भी मुश्किल सिचुएशन हो इन लोगों को उससे बाहर निकलना आता है। ये लोग लाइफ में कभी भी हार नहीं मानते, ये जो भी ठान लेते हैं उसको पूरा करके ही छोड़। नंबर 9, 5 और 1 की लाइन में नंबर 9 होता है मार्स का यानी कि मंगल का, जो देता है इंटेलिजेंस, करेज। नंबर 5 होता है मरकरी का, जो देता है बैलेंस। और नंबर 1 होता है सूर्य का, जो होता है किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स, और ये हमें देता है लीडरशिप क्वालिटी, कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस। अगर ये तीनों क्वालिटी आप में हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको एक बात बताता हूं, आप वर्ल्ड के 100 रिच लोगों की डेट ऑफ बर्थ देखिए, आपको हैरानी होगी 70% लोगों में ये लाइन कंप्लीट होती है। अब सवाल उठता है, अगर मेरे पास राजयोग है फिर भी मेरी लाइफ में स्ट्रगल क्यों है? तो दोस्तों, इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में नहीं हो। मतलब हो सकता है कि आपका प्रोफेशन
आपके नंबर्स के कंपेटिबल ना हो, आपका नेम वाइब्रेशन आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन ना हो। अगर नेम स्पेलिंग करेक्ट नहीं है तो वो भी आपकी ग्रोथ के रास्ते में ब्लॉकेज बन सकती है। तो जरूरी है अपना प्रोफेशन और नेम दोनों अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करने की। और सबसे बड़ा सवाल, अगर मेरे बर्थ चार्ट में तीनों में से कोई भी एक राजयोग नहीं है तो मैं क्या करूं? क्या मेरा कुछ नहीं हो सकता? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। न्यूमरोलॉजी का सबसे पावरफुल पार्ट यही है, रेमेडी के थ्रू आप अपने मिसिंग नंबर की वाइब्रेशन को ले सकते हो। यानी अगर आपका बर्थ चार्ट इनकम्प्लीट है तो आप वाइब्रेशन क्रिएट करके अपने राजयोग को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि आपके बर्थ चार्ट में कौन से राजयोग छुपे हो सकते हैं, और अगर नहीं भी है तो भी आपको होप खत्म नहीं होती। राजयोग आपको डायरेक्शन देता है और आपकी मेहनत उस डायरेक्शन में मोमेंटम लाती है। अगर आप चाहते हो अपने पर्सनल लॉस ऑफ ग्रिड एनालिसिस या नेम करेक्शन या प्रोफेशन अलाइनमेंट, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए या मुझे मैसेज भेजिए। मैं हूं भंवर सिंह सैनी और आप देख रहे हैं डिकोड योर डेस्टिनी। यहाँ नंबर बोलते हैं और हम उसकी भाषा को डिकोड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। राधे राधे।